ये जो इनर है एकदम घटिया क्वालिटी का भी, जैसे लगता है कि ये टेरिकॉट टाइप का है। कलकत्ता में ये जब ठंडा, इसको ठंडा से क्या बचाव करेगा, बल्कि हमको लगता है कि इससे और ठंडी लगे। अभी इसका रुस्सी उड़ रहा है, अभी इसका देखिएगा एक एक रुस्सी उड़ रहा है। क्या बचाव होगा इससे बच्चों का? उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। ठंड को देखते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर के कस्तूरबा विद्यालय में छात्राओं को गर्म कपड़े और शॉल बांटे गए। आरजेडी विधायक निरंजन राय बच्चों को सामग्री बांटने पहुंचे थे और वो गर्म कपड़ों और शॉलों को घटिया क्वालिटी का बताते हुए बुरी तरह भड़क गए। ठंडा से क्या बचाव करेगा, बल्कि हमको लगता है कि इससे और ठंडी लगे। ये ऐसी है, अभी इसका रुस्सी उड़ रहा है, अभी इसका देखिएगा एक एक रुस्सी उड़ रहा है। क्या बचाव होगा इससे बच्चों का? मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के जारंग कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आरजेडी विधायक निरंजन राय छात्राओं को गर्म कपड़े और शॉल वितरित करने पहुंचे थे। वहां वो आवासीय विद्यालय में प्रशासन की तरफ से बच्चियों को बेकार कपड़े दिए जाने पर भड़क गए। उन्होंने प्रशासन पर नियमों की अनदेखी करके बच्चियों को घटिया सामग्री बांटे जाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इस मामले को विधानसभा में उठाने की बात भी कही। गायघाट प्रखंड अंतर्गत जारंग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो बच्चियां यहाँ हैं, उन लोगों के सभी लोगों को अपने स्तर से सभी बच्चियों को शॉल भेंट किया है। क्योंकि जाड़ा का समय है और काफ़ी यहाँ तो गरीब बच्चियां पढ़ती हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी, ऐसी हमें जानकारी मिली। और यहाँ जो है भारी पैमाने पे इस कस्तूरबा गांधी में जो सप्लाई आपूर्ति की गई है, जो भी चाहे वो इनर हो या फिर शॉल हो, बहुत ही घटिया तरीका का शॉल और वो इनर आपूर्ति किया गया है। और यहाँ की जो संभाग प्रभारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुमन, किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने जो अलग अलग टेंडर की प्रक्रिया होनी चाहिए उसको नहीं करके उसको एक बड़ा टेंडर बना के और किसी खास व्यक्ति को उसने लाभ पहुंचाया। और ये देख लीजिए कि अभी जाड़ा का मतलब एकदम ऊंचाई माने काफ़ी बढ़ गई है। ठंड का जो समय है, ये अक्टूबर में ही इसका होता है, ये टेंडर होता है और अक्टूबर में ही इसकी सप्लाई हो जाती है। अभी जनवरी आ गया और अभी तक के लंबे समय से आजकल करते हुए लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीब बच्चियों के साथ जो इन लोगों को जो ठंड के समय में परेशानी हुई है, और अभी अफरा तफरी में वो घटिया सामान की आपूर्ति की गई और जिससे बच्चियों को जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा है उससे भी वंचित करने का जो काम किया जा रहा है, घटिया सामान की आपूर्ति की जा रही है। जिसकी जानकारी मिली तो हम यहाँ अपने स्तर से शॉल लेकर के कि सब लोगों को शॉल दें कि जाड़ा का समय है और इन लोगों को जाड़ा में अपने आप को बचाव करने का मौका मिले। जो ठंड का भी जो काफ़ी ठंड है, जिस समय समझिए कि खून जमा देने वाली ऐसी ठंड है, इसमें इस तरह की जो लापरवाही हो रही है उसके लिए हम मांग करना चाहते हैं। और आगे अभी फिर विधानसभा खुलेगा, उसमें हम उसमें इस बात को रखेंगे भी कि सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जांच पूरे बिहार स्तर पर कराई जाए। क्योंकि जब एक जगह का मामला ऐसा है तो सभी जगह इस तरह का खेल किया गया होगा, लेकिन हमारे गायघाट में जिस तरह से हुआ है, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो सरकारी राशि आती है उस सरकारी राशि को उसका जो सामान है सही रूप से बच्चियों को उसका लाभ मिले, उस तक के जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। लेकिन बच्चियों का जो हकमारी की जा रही है, कुछ जो पदाधिकारियों के द्वारा कुछ लोगों की मिली भगत से जो ये गलत किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम अभी जो जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर उनको भी अवगत कराएंगे, उनसे भी जांच के लिए कहेंगे। और फिर विधानसभा में भी अभी आगामी जो सत्र मानसून, ये जो बजट सत्र आएगा जो फरवरी मार्च से शुरू होता है, उसमें हम इन बातों को रखेंगे और निश्चित रूप से जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। नहीं तो इसके लिए मैंने ऐसा किया गया है कि बगैर किसी प्रोसीडिंग का, बगैर किसने क्रय किया, कैसे टेंडर मैंने सारी की सारी है कि स्कूल वाइज टेंडर होता है जो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग मोटा अमाउंट करके किसी खास व्यक्ति को देके पूरा लूट। आज आप क्या किए? आज हम आकर के बच्चियों को शॉल अपने स्तर से देने का काम किया, क्योंकि ठंड का समय है। कितने बच्चे हैं लगभग? और यहाँ 93 है, 93 बच्चे हैं
बच्चियां हैं। आरजेडी विधायक निरंजन राय ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से गर्म कपड़े के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के 93 छात्राओं के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। विधायक ने कहा, इस विद्यालय में अनुसूचित जाति की बच्चियां पढ़ती हैं, जो गरीब परिवार से आती हैं। स्कूल में जो गर्म कपड़े बांटे गए, उनकी क्वालिटी काफी खराब थी। निरंजन राय ने कहा कि प्रशासन ने किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर बच्चियों को घटिया क्वालिटी के गर्म कपड़े दिए। छात्राओं ने विभाग की ओर से बांटे गए गर्म कपड़ों की गुणवत्ता की शिकायत विधायक से की। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कहने के साथ ही निरंजन राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा नहीं, बल्कि बिहार की दुर्गति यात्रा है। सीएम जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार की यात्रा पर तो आरजेडी सवाल उठा ही रही है। अब ये खराब क्वालिटी के गर्म कपड़ों का मुद्दा भी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि अगर कपड़े खराब क्वालिटी के हैं तो ये यकीनन गौर करने वाली बात है। मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।